वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ हेनरीज लॉ। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। नाइट्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू वाटर। हाउ मैनी millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water, given that nitrogen gas exert partial pressure of 0.987 bar and Henry's law constant is 76.48 किलोबार। आपको 1 लीटर वाटर गिवन है, उसके थ्रू नाइट्रोजन गैस को पास किया गया है, नाइट्रोजन गैस को उसके थ्रू बबल्ड किया गया है। आपको बताना है 1 लीटर वाटर में कितनी नाइट्रोजन गैस डिजोल्व हो सकती है। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को समझना है। पहले आपको लिखना है कि गिवन क्या है। आपको गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस प्रेशर अप्लाई कर रही है 0.987 बार। सेकंड आपको गिवन है हेनरीज कांस्टेंट KH 76.48 किलोबार। हेनरी लॉ के जो क्वेश्चन होंगे उसमें पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो जितनी भी टर्म्स हैं सबकी यूनिट्स सेम रखनी है, सेम बनानी है। देखिए यहाँ प्रेशर गिवन है बार में और यहाँ हेनरी कांस्टेंट की यूनिट गिवन है किलो बार, तो हम किलो बार को बार में चेंज करेंगे तो किलो होता है 10⁻³ अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। कैसे करेंगे देखिए, हेनरी लॉ का फॉर्मूला हमें पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। नाइट्रोजन गैस है N2 लिख दिया, ऑक्सीजन गैस होती O2 लिखते, हाइड्रोजन गैस होती H2 लिखते। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, प्रेशर ऑफ गैस या बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद मोल फ्रैक्शन। अब देखिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। हेनरीज कांस्टेंट टर्म को नीचे ले आएंगे तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना बना 0.987 डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट कितना बना 76.48 इंटू 10⁻³। जब इसको हम सोल्व करेंगे वैल्यू आएगी 0.0129 इंटू 10⁻⁻3। ये हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस।
अब हमें कैलकुलेट करने हैं नाइट्रोजन के मिलीमोल्स, यानी नाइट्रोजन के मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। हम सभी जानते हैं मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल से। तो सोल्यूट यानी नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो ऊपर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और नीचे लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मानेंगे। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारा फॉर्मूला बन गया मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब देखिए नाइट्रोजन के नंबर मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, वाटर के नंबर मोल्स कैसे मिलेंगे हमें? नंबर मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब यहां क्लियर दिख रहा है आपको गिवन है 1 लीटर वाटर और आप जानते हैं वाटर की डेंसिटी 1 होती है, इसलिए वाटर की वॉल्यूम और वाटर का मास बराबर बन जाता है। तो वाटर 1 लीटर से 1000 मिलीलीटर यानी 1000 ग्राम हो गया और वाटर का मोलिकुलर मास होता है 18। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में ये यूज होगा 1000 अपॉन 18 तो 55.5। तो देखिए फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, हेनरीज कांस्टेंट गिवन है। अब किलो बार से हमने चेंज कर लिया बार में 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल होता है? हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस किसके बराबर होगा? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट। अब प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस 0.987 और हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 76.48 इंटू 10⁻³ तो वैल्यू बनी 0.0129 इंटू 10⁻⁻3। यानी पहला फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, पार्शियल प्रेशर गिवन होगा, हेनरीज कांस्टेंट गिवन होगा, हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन जब हमें मिलेगा हम फिर कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। कैसे? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सोल्यूट के नंबर मोल्स को सोलवेंट के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखिए वाटर के नंबर मोल्स कितने बनेंगे? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 55.5। अब यहाँ वैल्यू पुट करनी है लास्ट में। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना है? 0.0129 इंटू 10⁻⁻3। नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है 55.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 0.0129 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाइड विद 55.5, वैल्यू आएगी 0.716 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स। अब यहाँ देखिए आंसर पूछा है मिली मोल्स में और आप जानते हैं 10⁻⁻3 को मिली लिख सकते हैं, इसको लिख दो मिली और पीछे मोल्स, तो हमारा आंसर आ गया 0.716 मिलीमोल्स। तो मोस्टली क्वेश्चन इस मेथड से सोल्व होंगे आपके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट।
for CO2 gas is 1.67 into 10 raised to power 8 Pascal. Calculate amount of CO2 dissolved in 500 milliliter of soda water given that CO2 gas exert partial pressure of 2.5 atmosphere at 298 केल्विन। देखिए टेम्परेचर का कोई यूज नहीं करेंगे हम हेनरी लॉ कांस्टेंट में, यानी जो हेनरी लॉ कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स है टेम्परेचर के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना आपको। अब देखिए गिवन क्या है, आपको गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस 2.5 एटमॉस्फेयर, फिर आपको गिवन है हेनरी लॉ कांस्टेंट KH 1.67 इंटू 10 raised to power 8 पास्कल। अब देखिए दोनों यूनिट्स सेम बनानी है आपको। अब 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है 101,325 पास्कल, यानी हम सिंपली बोल सकते हैं 10 raised to power 5 पास्कल के इक्वल होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना बन गया 2.5 इंटू 10 raised to power 5 पास्कल। एटमॉस्फेयर को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10 raised to power 5 से, आपका पार्शियल प्रेशर पास्कल में आ गया और हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी पास्कल में गिवन है। तो इसी पॉइंट का सबसे पहले ध्यान रखना है, मैंने पिछले क्वेश्चन में मेंशन किया था आपको यूनिट्स सेम बनानी है, पार्शियल प्रेशर की भी हेनरी लॉ कांस्टेंट की भी। अब देखिए अब आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ CO2। अमाउंट ऑफ CO2 कैलकुलेट करने का मीनिंग है हम CO2 के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर देंगे और चाहें तो उसके बाद उसका मास भी कैलकुलेट कर देंगे। देखिए कैसे, फॉर्मूला हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई हेनरीज कांस्टेंट। पार्शियल प्रेशर गिवन है 2.5 इंटू 10 raised to power 5। हेनरीज कांस्टेंट कितना गिवन है, वैल्यू गिवन है 1.67 इंटू 10 raised to power 8। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 10 raised to power -3। ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन। अब आप सभी जानते हैं मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी सोलवेंट वाटर है, सोल्यूट CO2 है। अब हम क्या करेंगे, CO2 को वाटर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। तो हमारा फॉर्मूला बन गया मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसको इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हमारे पास है, नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 हमें निकालने हैं। अब पहले पिछले क्वेश्चन की तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालिए। इस बार गिवन है 500 मिलीलीटर वाटर, तो 500 ग्राम हो गया डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास 18, तो 500 अपॉन 18। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना कैलकुलेट किया हमने
1.5 इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हमारे पास 500/18। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कैलकुलेट करेंगे 1.5 इंटू 10⁻³ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 500/18, तो आंसर आया 42.14 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब अगर मास कैलकुलेट करना चाहते हो, मास ऑफ CO2, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलिकुलर मास से। तो देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 42.14 इंटू 10⁻³ और मोलिकुलर मास है 44। यह आ जाएगा आपका मास इन ग्राम्स। इस ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन थर्ड, इफ Henry's constant for O2 gas dissolved in water is 4.34 into 10⁻⁴ atmosphere at 25 degree Celsius. Calculate concentration of O2 gas in moles per liter. Given that it exerts partial pressure of 0.2 एटमोस्फेयर। देखिए इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है मोल्स पर लीटर में, यानी ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह, और पर लीटर का मीनिंग है वाटर कंसिडर करना है 1 लीटर, यानी 1 लीटर वाटर में ऑक्सीजन के कितने मोल्स डिजोल्व होंगे। तो देखिए हमें गिवन क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गिवन है 0.2 एटमोस्फेयर। हेनरीज कांस्टेंट कितना गिवन है 4.34 इंटू 10⁻⁴ एटमोस्फेयर। अब देखिए फॉर्मूला क्या बना, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय हेनरीज कांस्टेंट, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 0.2 एटमोस्फेयर, हेनरीज कांस्टेंट 4.34 इंटू 10⁻⁴, वैल्यू आई 0.046 इंटू 10⁻⁻⁴। अब आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। अब O2 के नंबर ऑफ मोल्स को वाटर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर देंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने लेंगे, फिर से वाटर लेना है 1000 ग्राम, क्योंकि 1 लीटर से 1000 मिलीलीटर बनेगा और वाटर की डेंसिटी 1 है, तो 1000 मिलीलीटर से 1000 ग्राम बनेगा और वाटर का मोलिकुलर मास है 18, तो फिर से नंबर ऑफ मोल्स 55.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 0.046 इंटू 10⁻⁴, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है 55.5, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 0.046 इंटू 10⁻⁴ इंटू 55.5,
आंसर आएगा 2.55 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर। ये मोल्स आ गए और पर लीटर वाटर में चेक कर रहे हैं, इसलिए पर लीटर। अगर ग्राम पर लीटर में अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो मोल्स को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। O2 का मोलिकुलर मास होता है 32, तो 32 से गुना करते ही हमारा आंसर आ जाएगा ग्राम पर लीटर में। तो पहले जो 3 क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सेम है और ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है हेनरीज लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन 4th, ड्राई एयर कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन gases in 79% and 21%। जो ड्राई एयर है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की परसेंटेज है 79% एंड 21%। कैलकुलेट ratio of mole fractions of N2 and O2 dissolved in water at total pressure of 1 atmosphere, given that Henry's constant for N2 and O2 are 8.54 into 10⁻⁴ and 4.56 into 10⁻⁴ respectively। सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए पहले हमें गिवन है टोटल प्रेशर ऑफ एयर 1 एटमॉस्फेयर। वाटर के ऊपर जो एयर प्रेशर लगा रही है टोटल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। अब हमें चाहिए पार्शियल प्रेशर, नाइट्रोजन का भी ऑक्सीजन का भी। अब देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब यहां से क्लियर हो रहा है नाइट्रोजन की परसेंटेज है 79%, तो टोटल प्रेशर में से नाइट्रोजन 79% प्रेशर अप्लाई करेगी। तो नाइट्रोजन का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड विद 79 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.79 एटमॉस्फेयर आया। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस, O2 की परसेंटेज है 21%, तो टोटल 1 एटमॉस्फेयर का 21% लेंगे तो ऑक्सीजन अप्लाई करेगी 0.21 एटमॉस्फेयर। तो दोनों का पार्शियल प्रेशर हमें मिल गया, दोनों के हेनरीज कांस्टेंट हमें गिवन है, तो हम दोनों के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना बना, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 डिवाइडेड बाई हेनरीज कांस्टेंट, और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 0.79 एटमॉस्फेयर है और हेनरीज कांस्टेंट हमें गिवन है 8.54 इंटू 10⁻⁴। तो कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा ऑलमोस्ट 9.25 इंटू 10⁻² डेसिमल
-4 -6, ये वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट। इसके कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला पुट करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 किसके बराबर आएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाई हेनरीज कांस्टेंट। तो 0.21 डिवाइडेड बाई हेनरीज कांस्टेंट गिवन है 4.56 इंटू 10⁻⁴। तो वैल्यू आ जाएगी 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶। तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन भी मिल गया, O2 का मोल फ्रैक्शन भी मिल गया। अब दोनों की रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 वैल्यू है 9.25 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 4.6 इंटू 10⁻⁻⁶ 2/1। तो दोनों के मोल फ्रैक्शन की रेशियो बनेगी 2:1। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन फिफ्थ, at what partial pressure oxygen gas will have solubility of 0.06 gram per liter? Given that Henry's constant for oxygen is 46.82 into 10⁻³ bar at 293 Kelvin. If density of solution is equal to density of water, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। देखिए, हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 को कैलकुलेट करना है। हमें गिवन है हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 46.82 इंटू 10⁻³ बार। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला हमें पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। हेनरी कांस्टेंट हमें गिवन है, इसका मतलब हमें एक वैल्यू और चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आ जाएगा। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सोल्यूबिलिटी गिवन है 0.06 ग्राम पर लीटर। सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू 0.06 ग्राम पर लीटर। इसका मीनिंग हम ये ले सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.06 ग्राम ऑक्सीजन गैस है। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ले लिया हमने, यानी 1000 मिलीलीटर। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है?
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है वाटर के बराबर, यानी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 1000 इंटू 1, तो सॉल्यूशन का मास आ गया 1000 ग्राम। अब देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास है 0.06 ग्राम, तो मास ऑफ वाटर कितना आया 1000 माइनस 0.06, यानी ऑलमोस्ट 1000 ग्राम ही आ गया। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जब भी पर लीटर गिवन होता है या सभी न्यूमेरिकल्स में हम वाटर को 1 लीटर लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो गैस का सोल्यूबिलिटी होगी, जो गैस का अमाउंट होगा वो नेग्लिजिबल होगा, और जब गैस का अमाउंट माइनस भी कर दोगे टोटल सॉल्यूशन में से तो वैल्यू ऑलमोस्ट 1000 ही बचेगी। तो इसलिए हम बार बार वाटर को 1000 ग्राम लेके चल रहे हैं, यानी पर लीटर का मीनिंग है टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर है, लेकिन इसको हम सॉल्वेंट के इक्वल लेके चल सकते हैं, क्योंकि हमारा सॉल्यूट हेनरी लॉ के क्वेश्चंस में नेग्लिजिबल होगा। तो मास ऑफ वाटर ऑलमोस्ट 1000 ग्राम ही आ गया। अब देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर किसके इक्वल होंगे, 1000 अपॉन 18 मास अपॉन मोलिकुलर मास, वैल्यू कितनी आई 55.5। इसी तरह नंबर मोल्स ऑफ O2 0.06 डिवाइडेड बाई वैल्यू हमारी मोलिकुलर मास होता है 32, तो नंबर मोल आ गए 1.88 इंटू 10⁻³ अब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कैसे आएगा, नंबर मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर मोल्स। सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 3.37 इंटू 10⁻⁻5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आ गया। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे हम। हेनरीज कांस्टेंट गिवन है 46.82 इंटू 10⁻³ और मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 गिवन है 3.37 इंटू 10⁻⁻5। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.58। क्वेश्चन सिंपल था, हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना है। बेशक आप इसको स्किप कर दो, यहाँ से क्वेश्चन को शुरू कर दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 किसके बराबर होगा, नंबर मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस ढंग से आप सोल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन।